अध्याय 2। मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि मैं आप लोगों के लिए, लौदीकिया के विश्वासियों और उन सबों के लिए जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, कितना कठोर परिश्रम करता रहता हूं, जिससे वे हिम्मत न हारें, प्रेम की एकता में बंधे रहें, ज्ञान की परिपूर्णता प्राप्त करें और इस प्रकार ईश्वर के रहस्य के मर्म तक पहुंच जाएं। वह रहस्य है मसीह, जिनमें प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि कोई भ्रामक तर्कों द्वारा आप लोगों को नहीं बहकाए। मैं शरीर से दूर होते हुए भी मन से आप लोगों के साथ हूं और मुझे यह देखकर आनंद होता है कि आपका जीवन सुव्यवस्थित और मसीह में आपका विश्वास सुदृढ़ है। भ्रामक सिद्धांतों से सावधान रहें। आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है, उसी में दृढ़ बने रहें और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए, जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं, बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है, क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व के सभी आधिपत्यों और अधिकारों के शीर्ष हैं। सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता। वह खतना मसीह का अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतारकर फेंक दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंधपत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोंक कर उठा दिया है। उसने विश्व के प्रत्येक अधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। मसीहियों की स्वतंत्रता। इसलिए किसी को यह अधिकार नहीं कि वो खान पान, पर्व, अमावस्या या विश्राम दिवस के विषय में आप लोगों पर दोष लगाए। ये सब आने वाली बातों की छाया मात्र है। ठोस वास्तविकता मसीह ही हैं। आप अपने को ऐसे लोगों द्वारा अपने पुरस्कार से वंचित न होने दें, जो तपस्या, स्वर्गदूतों की पूजा और अपने तथाकथित दिव्य दृश्यों को अनुचित महत्व देते हैं। वे लोग अपनी सांसारिक बुद्धि के कारण घमंड से फूल जाते हैं और इस प्रकार शीर्ष अर्थात मसीह से संयुक्त नहीं रह पाते। मसीह वह शीर्ष है जो समस्त शरीर को पोषित करता है और इस प्रकार शरीर संधियों और स्नायुओं द्वारा संगठित होकर ईश्वर की इच्छानुसार बढ़ता है। यदि आप लोग मसीह के साथ मरकर संसार के तत्वों से मुक्त हो गए हैं, तो आप उसके आदेशों का पालन क्यों करें? मानो आपका जीवन अब तक संसार के अधीन हो। उससे परहेज करना, यह मत चखना, वह मत छूना, ये सब मनुष्यों के आदेश हैं, मानवीय सिद्धांतों पर आधारित हैं और ऐसी वस्तुओं से संबंध रखते हैं जो उपयोग में आने पर नष्ट हो जाती है। मनमानी व्यक्तिगत साधना, दैन्य और कठोर तपस्या द्वारा ज्ञान का दिखावा तो होता है,
किंतु ये शरीर की वासनाओं का दमन करने में असमर्थ हैं।